आपने जो है फौरन मशकीज़े में पानी को भरा, फौरन मशकीज़े में पानी को भरा और भरने के बाद से आप अपने कांधे पे टांगते हैं और टांगने के बाद से फिर घोड़े पे सवार होते हैं, फिर वापस खैमे की तरफ आना चाहते हैं। इधर जालिमों में ऐलान हो गया कि सुनो सुनो, अगर अब्बास जो है पानी का एक एक कतरा लेकर के अगर खैमे हुसैनी तक पहुंच गए तो मामला बिगड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। हमें चाहिए ये कि हम हजरत अब्बास को रोक लें, जनाब अब्बास को रोक लें, वो खैमे तक न पहुंच पाए, वो पानी का कतरा खैमे तक न जा पाए। अगर खैमे का कतरा पानी तक पहुंच गया, अगर मशकीज़ा खैमे में चला गया तो फिर हुसैनी हमें छोड़ेंगे नहीं। बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत व सामीन कराम, सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात अता करे और उनके घर वालों को सब्र जमील और अजर जजील अता करे। चूंकि वक्त की किल्लत भी दामनगीर है, मुझे वक्त का भी ख्याल है और मेरे बाद हुजूर वालिदी मुर्शिदी के दुआइया कलमात से मुस्तफीज होना है, तो वक्त की किल्लत भी मैं देख रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूँ कि जितना भी वक्त है उस वक्त में कुछ बेहतर काम कर लिया जाए, कुछ पैगाम पहुंचा दिया जाए और उस पैगाम पर अमल करना ये आपका काम है, ताकि मेरा बोलना भी मुकम्मल हो जाए और आपका सुनना भी मुकम्मल हो जाए। उससे कबल मैं चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फकीरों का भी क्या चाहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जहाँ बसती बसा बैठे। सुभान अल्लाह, फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बसती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बसती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। मतलब कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप ही के नाम आमाल में नेकी लिखी जाएगी। हम
अब तक तो खामोशी है, अब यहाँ भी खामोश रहेंगे तो ये इस कौम की हालत क्या होगी। इसलिए मोहब्बत के साथ हम सुभान अल्लाह कहेंगे तो हमारा कुछ घटेगा नहीं बल्कि हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहें सुभान अल्लाह। मोहब्बत की जुबान से अल्लाह को गवाह बनाकर रसूल कायनात की बारगाह में मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह का नजराना पेश करें। कहें एक मर्तबा झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बसती बसा बैठे। और ये शेर मुलाहिजा करें कि कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जलीश के अली की शम्मा तो परवान आ बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और देखें इस महफिल का, इस मजलिस का ताल्लुक इसाले सवाब के हवाले से है। जो चेहरा आज से 40 रोज कबल या कमोबेश आपकी नजरों के सामने रहता था, आज वो हमसे रुखसत हो गए। तो दोस्तों, जब अली के चाहने वाले, औलाद मुस्तफ़ा के चाहने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं तो उन पर अल्लाह ताला का बेपनाह फजल एहसान हुआ करता है। ये शेर मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें कि अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। चले अपने फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और ये आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है, तुम में किरदार के एतबार से कौन शानदार है। दोस्तों, हमारे अमल को, हमारे किरदार को जांचने के लिए, परखने के लिए अल्लाह ने इस मौत को पैदा किया। जिंदगी के साथ साथ अल्लाह ने मौत को पैदा किया, तो हर आने वाले शख्स का इस कायनात में इम्तिहान होना है। हर किसी का इम्तिहान होना है, चाहे वो अंबियाए कराम की जमात हो या सालिहीन की जमात हो, सहाबा की जमात हो, अहले बैत अतहार की जमात हो, सूफियाए कामिलीन की जमात हो, औलिया अल्लाह की जमात हो, चाहे दुनिया में कोई भी शख्स हो, इस कायनात में अगर आया है तो उसे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और उसे मौत का मजा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हर किसी का इम्तिहान इस कायनात में, इस धरती पे जो भी इस दुनिया में आया, उसका इम्तिहान मौत के जरिए लिया गया। तो दोस्तों, मौत कैसी होनी चाहिए कि अगर मौत भी हो तो उसका मजा हो, मौत में लज्जत हो। तो मौत की लज्जत इंसान को तब मिलेगी कि जब वो उसका सर रब की बारगाह में झुकता रहे और रसूल कायनात की मोहब्बत उसके दिल में बसती रहे, तब जाकर के उसे मौत की लज्जत मिलेगी, तब जाकर उसे मौत का मजा मिलेगा। दोस्तों, ऐसे अपनी जिंदगियों को कुर्बान करने वालों ने इतना कुर्बान किया, तारीख शाहिद है कि बहुत सारे मैदान, बहुत सारे जंगें इस्लाम में हुई और लोग अपने आप को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज़ पे कुर्बान करते चले गए। दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा मुस्तफा जाने रहमत के लिए गुजारा और उसे कुर्बान कर दिया। उन्हें कोई मलाल न रहा। क्यों? इसलिए कि दीन की हिफाजत हो सके, शरीयत मुस्तफा की मजबूती आ सके, शरीयत मुस्तफा को मकाम और मर्तबा कम न होने पाए, रसूल की शरीयत को कोई नीचा न दिखा सके, इसलिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। दोस्तों, जिस मुकद्दस महीने में हम और आप गुजर रहे हैं, ये मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना, और इस्लामी तारीख में इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इंतहा भी कुर्बानी से है। मुहर्रम की 10 तारीख को खानदाने मुस्तफा का एक एक चिराग कदमे नाज़े मुस्तफा पे कुर्बान हो गया। और जब इस्लामी तारीख का आखिरी महीना गुजरता है ज़िलहिज का, तो उसकी भी 10 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया और हजरत इस्माइल को ज़बह करने का हुक्म दिया। तब भी कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पहुंचे और इस इब्तिदा में भी औलादे मुस्तफा अपने खानदान को कुर्बान करने के लिए पहुंच गए। जैसी कुर्बानी करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम ने दिया, तारीख वैसी मिसालें न ला सकती। आज कहने वाले 10 तरह की बातें कहते हैं। जाहिलों ने अपने अपने तरीके से जैसा चाहा वैसा कहा कि जितनी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मामलात हैं या उनकी तारीखें हैं, करबो बला की जो तारीख है वो 90% फिल्मी मामलात हैं। कहने वालों ने बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारी छोटी सी जुबान है, तुम जो चाहे वो कह सकते हो, मगर रसूल की शरीयत पे जिसने अपनी जाने कुर्बान की, जिसने अपना खानदान कुर्बान किया, दोस्तों उससे पूछो कि रसूल की शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने अपने जी जान को लगा दिया। आज तो उनके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
आज इमाम आलिया मकाम को क्या जरूरत थी कि जंग के मैदान करबला की जंग में अगर जा रहे थे तो वो अपने बच्चों को भी लेके जाते, अपनी बीवियों को भी लेके जाते, अपनी बहनों को भी लेके जाते, अपने बूढ़ों को भी लेके जाते। सबको ले जाने की जरूरत क्या थी? जंग में सिर्फ जवानों को जाने की जरूरत थी, मगर 6 माह का बच्चा भी है, 18 साल के लिए अकबर भी है, 20 साल के कासिम भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। सबको जाने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो हम बुनियाद खोदते हैं। जब हम अगर मजबूत मकान हमें बनाना होता है तो हम पहले बुनियाद खोदते हैं। बुनियाद जब खुद जाती है उसके बाद से हम जो है सरिये का इंतजाम करते हैं, फिर हम बालू का इंतजाम करते हैं, फिर हम सीमेंट का इंतजाम करते हैं, फिर हम गिट्टी का इंतजाम करते हैं। तमाम चीजें आ जाती हैं। आने के बाद से उसे तैयार किया जाता है, मसाला तैयार होता है, उसके बाद सरिया बिछाया जाता है, उसके बाद उसमें जो है मसाले डाले जाते हैं, उसके बाद से पिलर जब तैयार होता है वैसे ही तमाम चीजें तैयार करके पिलर को भी तैयार किया जाता है और छोटे बड़े ईंट को जोड़ा जाता है। जहां छोटा ईंट फिट आता है वहां छोटे ईंट को लगाया जाता है, जहां बड़ा ईंट फिट आता है वहां बड़े ईंट को फिट किया जाता है। हर छोटे बड़े चीजों को इकट्ठा किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर का पिलर मजबूत हो, हमारे घर की बुनियाद मजबूत हो। तो नादान ये मैदान करबला में हुसैन जो गए थे तो बच्चे इसलिए गए थे कि जहां बच्चों की जरूरत पड़ेगी वहां बच्चों की कुर्बानी देंगे, जहां जवान की जरूरत पड़ेगी वहां जवान की कुर्बानी देंगे, जहां बूढ़े की जरूरत पड़ेगी वहां बूढ़ों की कुर्बानी देंगे, ताकि इस्लाम का पिलर मजबूत हो। जब ये पिलर मजबूत होगा तो आने वाली उम्मत की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस उम्मत की परेशानियों को खत्म करने के लिए इस्लामी पिलर की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। तारीख ऐसी मिसाल नहीं ला सकती। इमाम आलिया मकाम ने जो कुर्बानी पेश की दोस्तों, हजरत इमाम आलिया मकाम है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मगर मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताता चलूं। इमाम आलिया मकाम है, 8 मुहर्रम की शब है, खेमे में पानी खत्म हो गया। तवज्जो से सुने, खेमे में पानी नहीं है। देखें औलाद मुस्तफा ने कैसी कुर्बानियां रसूल की शरीयत को बचाने के लिए दिया, दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए दिया, रसूल की शरीयत की को बुलंद मकाम तक पहुंचाने के लिए किया। 8 मुहर्रम की शब है, खेमे में पानी खत्म हो गई। एक कतरा पानी भी करबला के मैदान में नहीं है, इमाम हुसैन के खेमे में नहीं है। जनाब सकीना ने आवाज लगाया, चाचा अब्बास कहां हैं? जनाब अब्बास को तलब किया। जनाब अब्बास अलंबरदार तशरीफ लाते हैं। खेमे में आए तो जनाब सकीना ने कहा, चाचा पानी खत्म हो गया, घर में पानी का एक कतरा भी नहीं है, प्यास की शिद्दत है, पानी का एक कतरा भी घर में मौजूद नहीं है। आप हमारे लिए पानी का इंतजाम करें, हम और आप बर्दाश्त कर लेंगे, मगर 6 माह का बच्चा अली असगर कैसे बर्दाश्त करेगा? 6 माह के बच्चे की प्यास कैसे बुझेगी? जनाब असगर की प्यास कैसे बुझेगी? जब जनाब अब्बास ने ये सुना कि 6 माह का बच्चा भी है, तमाम लोग घर में प्यासे हैं और पानी का एक कतरा भी खैमे हुसैनी में मौजूद नहीं है, फौरन वहां से उठता है। उठने के बाद से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और सवार होने के बाद से आप जो है अपने जुल्फकार को फिजा में लहराते हैं और जो है अपने एक कांधे पे मशकीज़े को टांगते हैं और नहरे फुरात के करीब जाना चाहते हैं। जब आप नहरे फुरात की तरफ जा रहे थे और फिजा में जुल्फकार हैदरी को लहरा रहे थे और दुनिया वालों से कह रहे थे, सुनो ए यजीदियों, सुनो, हमारे हाथ में एक हाथ में जुल्फकार हैदरी है और एक हाथ में, एक बाजू पे हमारे जो है मशकीज़ा टंगा हुआ है। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो अली के शेर से मुकाबला करके दिखाए, अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो अली के बेटे से मुकाबला करके दिखाए। आज अब्बास जो है नहरे फुरात से पानी भर करके खैमे हुसैनी तक लेके जाएगा। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया तो वो मेरा मुकाबला कर ले। जब जुल्फकार हैदरी को लहरा रहे थे दोस्तों, कोई भी जालिम सामने आने को तैयार न था, किसी की हिम्मत न हुई थी कि
हसीन के बेटे के सामने मुकाबला कर ले, अली के शेर के सामने मुकाबला कर ले। दोस्तों किसी के अंदर हिम्मत ना हुई। जब हजरत अब्बास जब नहरे फुरात के करीब पहुंचे, कोई सामने ना आया। आपने जो है फौरन मशकीजे में पानी को भरा, फौरन मशकीजे में पानी को भरा और भरने के बाद से आप अपने कांधे पे टांगते हैं और टांगने के बाद फिर घोड़े पे सवार होते हैं, फिर वापस खैमे की तरफ आना चाहते हैं। इधर जालिमों में ऐलान हो गया कि सुनो सुनो, अगर अब्बास जो है पानी का एक एक कतरा लेकर के अगर खैमे हुसैनी तक पहुंच गए तो मामला बिगड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। हमें चाहिए ये कि हम हजरत अब्बास को रोक लें, जनाब अब्बास को रोक लें, वो खैमे तक न पहुंच पाए, वो पानी का कतरा खैमे तक न जा पाए। अगर खैमे का कतरा पानी तक पहुंच गया, अगर मशकीजा खैमे में चला गया तो फिर हुसैनी हमें छोड़ेंगे नहीं। वो तमाम चंद तो हैं मगर हम पर भारी हो जाएंगे, हमारे मामलात अच्छे नहीं होंगे अगर ये पानी का कतरा पहुंचा। तो दोस्तों जब ऐलान हो गया तो हजरत अब्बास जो है आप आगे बढ़ रहे थे, इधर जालिमों में ऐलान हो गया कि जो जनाबे अब्बास पर वार करेगा उसे बेहतरीन इनामात से नवाजे जाएंगे। अब इनामों की लालच में लोग जो है ताक में आ गए और हजरत अब्बास आगे बढ़ते रहे। किसी में ये हिम्मत ना हुई कि जनाबे अब्बास के सामने मुकाबला कर ले, कोई सामने आने को तैयार न था। मगर जनाबे अब्बास जब चल रहे थे, जालिम ने पीछे से तीर का निशाना लगाया और हजरत अब्बास के पीठ पर जब तीर मारा और ऐसा तीर लगा कि आपके पीठ पर जाकर के जो है चुभ जाता है और आप जो है आप मशकीजे वाले हाथ को ऐसे उठाते हैं। जैसे ही हाथ को उठाया है, जालिम ने तलवार निकाली है, जनाब अब्बास के पीछे से वार किया है, ये बाजू कट के जमीन पे गिरता है, साथ में मशकीजा भी गिरता है। जनाब अब्बास जो है मशकीजे को उठाते हैं, दूसरे हाथ से इस कंधे पे टांगते हैं। अब आगे बढ़ना ही चाह रहे थे कि जालिम ने दूसरी तलवार चलाई, जनाब अब्बास का दूसरा बाजू कट गया, मशकीजा जमीन पे गिर गया। उन्होंने तीर से जो है मशकीजे को फाड़ दिया, पानी पूरा जो है जमीन पर गिर गया और दोनों बाजू आपके कट गए। जब दोनों बाजू कट गए और जनाब अब्बास ये देखते रहे कि अब जो है मशकीजे में थोड़ा पानी रह गया है, आप जो है मशकीजे को अपने मुंह में दबा करके खैमे की तरफ जाना चाहते हैं, मगर जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी। जनाब अब्बास अब खैमे के करीब पहुंच ही रहे थे मगर जालिम ने यकायक जो है सैकड़ों तीर चलाई और चलाने के बाद से एक साथ वार होता है। जनाब अब्बास या आखी का नारा लगाते हैं, जनाब हुसैन खैमे से निकलते हैं, जनाब अब्बास को फौरन आगोश में लेते हैं। जब जनाब अब्बास को आगोश में लिया है हुसैन ने, आप आगोश में लेकर के जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही जमीन पे बैठे हैं, जनाब हुसैन जनाब अब्बास को आगोश में लेकर कहते हैं, ए मेरे भाई, आज मैं गरीब हो गया, तू मेरा बाजू था, तू मेरा सहारा था। ए अब्बास, आज तो तू भी मुझे साथ छोड़ करके जा रहा है, आज मैं क्या करूंगा। जनाब अब्बास कहते हैं, भैया अब इजाजत दे दो, नाना हौजे कौसर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हौजे कौसर पे हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला रसूल की शरीयत की हिफाजत करे। जनाब अब्बास की रूह परवाज कर जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जनाब अब्बास जो है शहादत के जाम को नोश कर लेते हैं। दोस्तों ऐसी कुर्बानी करबला के मैदान में औलाद मुस्तफ़ा ने दी थी जिसकी दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती। इस तरह की बहुत सारे वाक़यात करबला के मैदान में हुए दोस्तों, मगर जब तारीख का हम मुताला करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि औलाद मुस्तफ़ा की कुर्बानी कैसी थी, रसूल के बेटों की कुर्बानी कैसी थी, रसूल के औलाद ने कैसी कुर्बानी देकर के शरीयत की हिफाजत की थी। क्यों? इसलिए किया था ताकि दीन की हिफाजत हो सके, रसूल की शरीयत की हिफाजत हो सके। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हमारा इम्तिहान लिया जा सके कि हम में अमल के एतबार से कौन बेहतरीन है, किरदार के एतबार से कौन शानदार है, किसका कैरेक्टर अच्छा है। तो ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसके बाद की जिंदगी ही असली जिंदगी है। तो दोस्तों जिस रसूल की शरीयत को बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की थी, हमें भी चाहिए कि उस रसूल की
शरीयत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी तो पेश करनी ही करनी है, मगर दोस्तों उस रसूल की शरीयत के लिए, उस रसूल के दीन के लिए, हम उसमें मजबूती लाने के लिए कम से कम उस रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में सजा सकते हैं और अपने सर को रब की बारगाह में झुका सकते हैं। यकीन मानिए, जब ये सर रब की बारगाह में झुकेगा तो फिर जमाने वालों के सामने ये नहीं झुक सकता है, क्योंकि जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है फिर वो जमाने के सामने नहीं झुकता। तो ऐसी कुर्बानियां औलाद मुस्तफा ने करबला की तपती हुई रेत पे दिया था। दोस्तों अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो दोस्तों जरूरत ये है कि हम हुसैन से मोहब्बत करें ताकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह की मोहब्बत हमें कब मिल रही है? जब हम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, यानी कि जब हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो दोस्तों जो रसूल जिस हुसैन की इतनी हिफाजत करे, इतनी मोहब्बतों की गुन गाए और उस हुसैन के लिए इतनी मोहब्बतों का हुक्म दे, तो हमें चाहिए कि उस हुसैन से मोहब्बत करें, उस हुसैन की अकीदत को सजाएं। रसूल कायनात ने तो पैगाम दिया, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कुल ला असअलकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, है जो है महबूबा फरमा दीजिए अगर तुम कुछ उजरत देना चाहते हो तो कुछ पेश न करो, बल्कि मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लो, मेरे रसूल की औलाद से मोहब्बत कर लो। जब मेरे खानदान वालों से मोहब्बत कर लोगे तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी तुम्हारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये पैगाम हमें कहां से मिला? हम इस्लाम मोहब्बत का पैगाम बांटता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम इस्लाम बांटता है। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम इन सब चीजों से दूर हो गए। आज सबसे ज्यादा परेशान हाल अगर कोई है तो ये कौम मुस्लिम है। हर जाविये से, हर मकाम पर, हर रास्ते में, हर फील्ड में आज सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। हमारी परेशानी की वजह क्या है? हमारी परेशानी की वजह यह है कि हमारे अंदर से अखलाक व किरदार खत्म हो गया, हमारे अंदर से मोहब्बत खत्म हो गई, हमारे अंदर से अखुवत खत्म हो गई, हमारे अंदर से ये तमाम चीजें खत्म हो गई। इस वजह से हम आज परेशान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में आए तो आप अच्छे अखलाक किरदार के साथ आए, आप अच्छे कैरेक्टर के साथ आए। आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपका अखलाक इस कायनात में इतना बेहतरीन था कि दुनिया वैसी मिसाल नहीं ला सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नका अला खुल्किन अज़ीम, ए मुस्तफा हमने आपको बेहतरीन अखलाक के साथ भेजा, हमने आपको बेहतरीन किरदार के साथ भेजा। और दोस्तों उस मुस्तफा की उम्मत की हालत यह है कि अगर सबसे घटिया किरदार किसी का है तो इस उम्मत का है। सबसे खराब किरदार और अखलाक अगर किसी का हो गया है तो हमारी कौम का हो गया। और जिस कौम के नबी का अखलाक और किरदार इतना शानदार था कि मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को देखकर दुनिया वाले रश करते थे, आपका अखलाक देखकर। आज भी दोस्तों दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, फलसफी आए, एक से एक बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आए इस कायनात में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत नाम कमाया, अपने इल्म का लोहा मनवाया, अपने काम का लोहा मनवाया, अपनी टेक्नोलॉजी को सामने रखा। दुनिया वालों ने देखा, ऐसे लोग आए कि आप उन लोगों ने चांद का भी सफर कर लिया। आपने तारीखें पढ़ी हैं, लोगों को पढ़ा है, चांद का भी सफर लोगों ने कर लिया। मगर आज आप मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में दुनिया की तमाम चीजें आप सर्च करते हैं। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तमाम चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आप अगर सर्च करना चाहते हैं, आप अगर खोजना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मुल्क कौन सा है, तो उसकी एक लिस्ट आ जाती है। 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे फला है, 3 नंबर पे फला है, 4 नंबर पे फला है, ये सब आ जाता है, ये तमाम लिस्ट आ जाती है। आप जब तलाश करना चाहते हैं अगर कोई चीज को, तो गूगल अपने तमाम मुशाहिदों के जरिए वो एक लिस्ट लाके तैयार करता है। उस लिस्ट में जो भी सामने रहता है वो मालूम चल जाता है कि ये क्या चीज है।
उसकी एक लिस्ट सामने आती है, लेकिन आप कभी अपने फोन में सर्च करके देखें हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है कौन, तो सबसे पहला नाम मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, सबसे पहला नारे रिसालत, नारे तकबीर। सबसे पहला नाम मुस्तफा जाने रहमत का आएगा। क्यों आएगा? दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे तरक्की याफ्ता लोग आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े फलसफी आए, मगर नाम मुस्तफा का क्यों आ रहा है? एक तो सबसे पहली बात कि मुस्तफा जाने रहमत मुसलमान है। मुसलमानों को तो वैसे भी बैक में रखा जाता है, मगर यहाँ बात इंसाफ की है कि आखिर क्या बात है। तो दोस्तों, जब गूगल ने सर्च किया, उसके माहिरीन ने जब ये सर्च किया कि कौन सबसे बेहतरीन है, तो उसके तमाम जावियों को देखा गया कि उसका चलना फिरना कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका करना फिरना कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, उसकी शादी ब्याह कैसे है, उनके दोस्त अहबाब कैसे हैं, उनका अखलाक कैसा है, उनका किरदार कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके मामलात अपने लोगों के साथ कैसे हैं, उनके मामलात गैरों के साथ कैसे हैं, उनकी औलाद कैसी है। दोस्तों, तमाम जो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे, सबको सर्च किया, सबके तरीके को देखा, मगर जब मुस्तफा को देखा कि उन तमाम लोगों की एक लिस्ट सामने रखी गई और उनके चलने फिरने उठने बैठने का तरीका देखा गया, उनके दोस्त अहबाब को देखा गया, उनके खानदान को देखा गया, उनकी औलाद को देखा गया, उनका एक एक जाविये से उनको सर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद से उनमें सबसे बेहतरीन अगर किसी को पाया तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पाया, मेरे रसूल को पाया, हमारे नबी को पाया। क्यों पाया? क्योंकि आपका चलना भी शानदार था, आपका उठना भी शानदार था, आपका बैठना भी शानदार था, आपका घूमना भी शानदार था, आपका सोना भी शानदार था, आपके खानदान भी बेहतरीन था, आपकी औलाद भी शानदार थी, आपकी बीवियां भी बेहतरीन थी, आपकी बेटियां भी शानदार थी, आपके असहाब भी बेहतरीन थे, आपके चाहने वाले भी बेहतरीन थे, आपके इलाके में रहने वाले भी बेहतरीन थे, हर कोई आपसे मोहब्बत करता था। आप ऐसा अखलाक लेकर के आए थे, आप ऐसा किरदार लेकर आए थे कि अपने तो अपने हैं, गैर भी उनकी जो है उनके अखलाक और किरदार की तारीफ करते थे कि वाकई मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक और किरदार इतना शानदार था। बरेली का इमाम बरेली की चटाई से बोल उठते हैं, कहते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, नकीबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब दुनिया रसूले कायनात के किरदार की तारीफ कर रही थी, आपके अखलाक और किरदार को लोग बता रहे थे, तो दोस्तों वो बरेली का इमाम फिर से कहता है, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे मुस्तफा जाने रहमत की तौसीफ व सना में सब कुछ कह दिया। क्यों? क्योंकि आपकी शान ऐसी थी, आपका मुकाम ऐसा था, आपका मर्तबा ऐसा था, आपका अखलाक और किरदार इतना अच्छा था कि उस अखलाक और किरदार के नीचे जितने लोग आते थे, आकाए नामेदार के दीवाने होते थे, आपके गर्विदा होते हुए चले आते थे। दोस्तों, तो हम उस नबी की उम्मत हैं कि जिस नबी के लिए इतना बेहतरीन अखलाक और किरदार जो नबी इस कायनात में लेकर आए, तो हमें भी चाहिए कि उस अखलाक और किरदार को अपनाएं, ताकि हम जिस रास्ते से गुजरे दुनिया ये देख करके कहे कि जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। तो दोस्तों, हमें अपने नबी की निस्बत को दिखाना है। हमारी निस्बत कुछ भी नहीं है, हमारी जात कुछ भी नहीं है, हमारा जो कुछ है, हमारा मरकज हमारे मुस्तफा जाने रहमत हैं, हमारे रसूल हैं। तो हमें चाहिए कि उस नबी की शरीयत को, उस नबी के किरदार को अपनाएं, उस नबी के अखलाक को अपनाएं, उस नबी के कैरेक्टर को अपनाएं, ताकि इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके, तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतरीन है, किरदार और कैरेक्टर के एतबार से कौन शानदार है। तो हमें चाहिए कि उस रसूल की शरीयत के लिए, उस रसूल की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए हम अपने अखलाक और किरदार को बेहतरीन कर लें, अपने कैरेक्टर को शानदार कर लें, ताकि दुनिया के हर खित्ते में कामयाब हो जाएं। आज खानकाए हैदरिया के बुजुर्ग आज पूरी दुनिया में जा करके, पूरे हिंदुस्तान का सफर कर करके आज क्यों ये लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे थे, किसका पैगाम पहुंचा रहे थे। आज हुजूर नबीले मिल्लत आपके इस इलाके में तशरीफ ले आए, उनसे पहले हुजूर फखरे औलिया तशरीफ ले आए। आखिर क्या वजह थी, वो बुजुर्ग उतनी दूर से सफर करके आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आकर के किस लिए आए थे? इसलिए आए थे कि आप अपने अखलाक को अच्छा कर लें, आप अपने किरदार को अच्छा कर लें, आप अपने कैरेक्टर को अच्छा कर लें, आप रसूल की शरीयत को समझें, आप रसूल के दीन को समझें। दीन का पैगाम लेकर के खानकाए हैदरिया से पूरी दुनिया का सफर करते रहे ये बुजुर्गाने दीन, इसलिए ताकि नाना की उम्मत की हिफाजत हो सके और वो जो है अपने किरदार और अखलाक को बेहतरीन कर सके और रसूल की शरीयत पर अमल कर सके। तो दोस्तों ये वजह थी। तो जब उन्होंने इतने सफर करके, इतनी मुश्किलों को, मुश्किल वाले सफर को करके और ये मामला तय किए, इसलिए कि रसूल की उम्मत बेहतरीन रास्ते पे आ सके, तो हमें और आपको भी चाहिए कि जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो हम कम से कम उस रसूल के दीन के लिए अपने सर को रब की बारगाह में झुकाएं, अपना किरदार अच्छा कर लें, तो दुनिया के हर खित्ते में हम कामयाब हो जाएंगे। हम जहां जाएंगे हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाएगा, हम जिधर से गुजरेंगे दुनिया हमें देख के कहेगी उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। तो दोस्तों हम निस्बत वाले हैं, और जब ये निस्बत हमारे पीरों मुर्शिद से है, तो जब हम इस निस्बत में हैं तो हम दुनिया के खित्ते में कामयाब हैं। दोस्तों आज लोग समझते हैं कि ये निस्बत क्या चीज है, इससे क्या मिलता है। दोस्तों जब इस दामन से जुड़ जाओगे ना, तब पता चलेगा कि तुम्हें क्या मिलता है। अरे जो कुछ भी ना मिला था, वो लोग आज जो है जिनके पास कुछ ना था, जब ये दामन मिला वो जमाने में कामयाब हो गए, जमाने में सुरखरू हो गए। तो दोस्तों ये बुजुर्गाने दीन सिर्फ दुआएं देते हैं, और जब ऐसी दुआएं मिलती हैं तो दोस्तों दुनिया के हर खित्ते में इंसान कामयाब हो जाता है। तो जरूरत यह है इन बुजुर्गाने दीन के दामने करम से वाबस्ता रहें, और खानकाए आलिया हैदरिया का फैजान हम सब पे जारी व सारी रहे, फैजान हुजूर नबील मिल्लत हम सब पर जारी व सारी रहे, और हुजूर नकीबुल औलिया का फैजान भी हम सब पर जो है जारी रहे और तादेर सलामत रहे, ताकि जो है पूरी दुनिया खानकाए हैदरी के फैजान से मालामाल और मुस्तफीज होते रहे। दोस्तों मेरी दुआ यह है कि रब्बे कदीर जनाब जो है अब जनाब मुजीबुल हक साहब मरहूम मगफूर की मग़फ़िरत फरमाए, और खानकाहे आलिया हैदरिया के बुजुर्गों के वसीले से और तमाम अहले बैत अतहार के वसीले से मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर उनके सग़ैर और कबायर को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, कब्र पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए, और जो है दोस्तों घर वालों को सब्र जमील अता करे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।